शिमला से हैं सूरन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। बैद जी को आदाब। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। सर मेरे को नहीं सारे जोड़ों में दर्द होती है, गठिया है। कब से है? 5-6 साल से है। ठीक है। अच्छा, ये देखें कि 5-6 साल में क्या इलाज आपने नहीं किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। और यूनानी को 5 महीने दीजिए सिर्फ, और घरेलू नुस्खा है। बस एक ये बात मान लें कि खट्टी चीज़ें ना खाएं और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें। और ठंडी जगह पर आप रहते हैं, खट्टी चीज़ें आपके लिए मना है। और देखिए, अलसी तो सभी जानते हैं, ये 300-400 ग्राम खरीद लें, साफ़ ज़रूर करें, कंकर बहुत मिला देते हैं। फिर हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें एक डब्बे में भर के। अब सुबह को जब नाश्ता करें आप, तो आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खानी है आपको। और एक आता है गौनसिया, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली की जिम्मेदारी लें आप, असली ख़रीदें। आधा ग्राम गौनसिया, आधा चम्मच अलसी या 1 चम्मच अलसी नाश्ते के बाद पानी से ले लिया करें, या कम चर्बी के दूध से लिया करें। और ऐसी 2 खुराक लेनी है, एक रात को भी लें। ये अगर 100-200 ग्राम आपने ख़रीद लिया असली, तो ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता और मरीज़ का अच्छा होना मुमकिन है जी। कुरुक्षेत्र से हैं प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका। जय हिंद जी। जय हिंद सर। हाँ जी, ऐसा है, मेरे को पहले शुगर है, शुगर के तो जैतून का सिरका ले रहा हूँ मैं, उससे आराम है। ठीक है। और प्लेटलेट नहीं बढ़ते मेरे, मैं 3-4 महीने से आपकी दवाई ले रहा हूँ। तो अब भी दवाई खा रहा हूँ, तो प्लेटलेट नहीं बढ़ते, 60,000 के करीब रहते हैं। हकीम जी ने बताया था पपीते के पत्ते यानी कि सवेरे खाली पेट चबा के पानी पी लेना, वो भी किया। और नारियल पानी पी रहा मैं। हाँ, ये सब करके देख लिया। ठीक है सर जी। अच्छा, देखिए, आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके रहते आप का प्लेटलेट्स बढ़ नहीं सकते। ये जो सिरका आप ले रहे हैं, ये खून पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। और अगर आप कोई और भी दवाई ले रहे हैं खून पतला करने की, तो उसे रोकना होगा, तो आपके प्लेटलेट्स खूब ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने पहली बार सुना कि किसी के प्लेटलेट्स इस पत्ते से, पपीते के पत्ते से नहीं बढ़े, तो उसकी वजह यही होगी कि जितना ये खून को गाढ़ा करता है, उससे ज़्यादा हम पतला कर लेते हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई बात है तो आप उसको ख़त्म करें। और अगर चाहें तो सिरके की जगह अगर आप उसके लिए ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, तो सिरके की जगह गौन चिलगोज़ा आप ले सकते हैं। तो ये आपका खून भी गाढ़ा करता है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है। एक चुटकी लेना होता है, आप ये करके देखें, फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से माया जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करनी है मुझे। जी, बात हो रही माया जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। जय हिंद। 4-5 सवाल हैं हकीम जी, मुझे आपसे बात करनी है। जी जी। हाँ, एक तो मैं दवाई खा रही हूँ 6 महीना से आपकी। 6 महीना से ओसिया गोंद खा रही हूँ, तो फर्क तो है मुझे। पर वो मतलब जैसे दर्द की दवाई नहीं लगूं तो फिर ज्यादा बढ़ जाता है दर्द। कितनी बार लेते हैं पहले से? अब मैं पहले ज्यादा लेते थे, अब कम लेते हैं दर्द की दवा? मैं 1 ग्राम ही लेता। हाँ, पहले 2 टाइम लेती थी, अब 1 टाइम लेती हूँ। ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बड़ा लड़का है, उसकी कमर में दर्द रहता है, और वो क्या
दोनों पैरों में मोच चली गई, तो उसके लिए भी मैंने मंगाया है। ठीक है, सिया गोंद मंगाया है, और एलर्जी थी तो सफेद गोंद बोलते मोरिंगा का वो मंगाया है। ठीक है तो एलर्जी में तो बहुत फायदा है उसे, जी और जी, कमर में दर्द में फायदा है, पैर में अभी ना है, 1.5 महीना है वो खाते हुए उसे। ठीक है, और अपने पति के लिए भी मंगाया मैंने, घोंटू दुखते जो उनके, तो उन्हें 1.5 महीना है वो खाते हुए, उनके फर्क तो है पर मतलब अभी बंद नहीं है, खा रहे हैं दवाई दोनों। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। और एक लड़का है मेरे बीच वाला, उसके एलर्जी थी हाथन पे, जैसे दाने दाने से निकलते, खून निकलते उनमें, तो उसके लिए गोंद मोरिंगा और अलसी आप बता रहे थे एक को, तो वो पीस के और 1 चुटकी सुबह शाम को, और 1 चुटकी को क्या नाम है खाना सोडा मिला के देती हूँ, तो उसे भी आराम है। बहुत बढ़िया। तो और एक छोटा लड़का है, उसके कंधा में थे ये कोठा होता है ना, जो कोठा वो ऐसे निकल जाता था पहले, अब निकला तो है नहीं, वो डॉक्टर बोल रहा था कि मांस फट गया है और इसके वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने आपके वहाँ हेल्पलाइन में फोन करके फिर वहां से मैंने दवा मंगाई, तो उनने वो भेजे कैप्सूल, एस्केर कैप्सूल भेजे थे, 3 महीना की दवाई भेजी है उन्होंने। कंधा तो नहीं निकला ना? हाँ निकला नहीं है, दर्द रहता है, सूज रहा है, पूरा हाथ सुन्न हो जाता है। तो वो बोले कि मतलब 3 महीना चलेंगे, ये 1.5 महीना खा के देखो आराम मिलेगा, फिर 1.5 महीना खा, 3 महीने के कितने भेजे। ठीक है, ठीक है। और अब वो खा रहा है लड़का, उसे 8-10 ना हो गए, तो अभी तो मतलब उनकी देसी दवाई टाइम लेती है, बेटा आराम से वाते ले दवाई। और एक उसके लिए भी मंगाया है मैंने गोंद मोरिंगा, उसके सिर में वो एलर्जी हो रही थी बहुत। ठीक है, तो उसे भी ले रहा है। तो मैं गरीब में अब 3-4 माह सब हम दवाई खा रहे हैं आपकी। अब ये है मुँह तो है वो खैर ज्यादा टाइम, ये नहीं तभी थोड़ा हुआ है, पर मुँह से बहुत आराम है, बस थोड़ी ऐसे ही है कि टाइम से दवाई तो लेनी पड़ रही है अभी दर्द की। तो ये बताइए, वेस्टर्न टॉयलेट तो है ना घर में? हाँ 3 बने, 3 है। 3 है, वही बात। देखिए आप हर चीज़ पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए आपके तमाम रोगों में फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे ही हर चीज़ पर अगर तवज्जो दी जाए तो कोई वजह नहीं कि फ़ायदा ना हो। असली दवा मिल गई है, भगवान का शुक्र है। और आपको अगर कम फ़ायदा भी है तो आगे जाके पूरा फ़ायदा हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी को तकरीबन फ़ायदा है। और यूनानी दवाएं थोड़ा टाइम लेती है, आपने बच्चों को से सही कहा। और कोई और भी इलाज इसके साथ आप एलोपैथिक दवा की कभी भी ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, इसे छोड़े नहीं। और आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, और मेहनत तो नहीं कर रहे आप, वज़न तो नहीं उठा रहे, झाड़ू पोंछा तो नहीं कर रहे, वो नहीं करना। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, देर लग सकती है, लेकिन दुरुस्त होना मुमकिन है। आपके तमाम घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको भी आपने दवा दी उसको फ़ायदा हुआ। मैं दुआ भी करूँगा कि अगर दवा में कुछ कसर रह जाए तो दुआ से भगवान आपको अच्छा कर दे। जी। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन का। भाई साहब आप तो खुद ही भगवान हो, इतने मत रोया करो, बहुत ज्यादा दुआ करते रहो। आपकी तो आवाज में एक आवाज में भगवान का आवाज है। हाँ देखिए, मैं रोता हूँ, इस चीज़ का सबूत है कि मैं मामूली इंसान हूँ, भगवान के ही रोते थोड़ी है। और बताइए क्या सवाल है आपका? और सवाल ये है भाई साहब, आपके नुस्खे तो पति एकदम बढ़िया है। मेरा एक डॉगी था, बाहर बैठता था ऐसे गली में घूमने वाला, तो उसको खुजली हो रही थी। मैंने 1 हफ्ते था ना उसको मीठा सोडा डाल के रोटी में और दूध में डाल के चूरी करके खिलाया, तो उसको ना भी काफी आराम है। आज देखा मैंने, सूख रहा, मतलब उसको खुजली होके उसके बाल साल सब उठ गए थे, तो अभी देखा तो उसको काफी आराम है, सूख रहा है।
ये मीठा सोडा तो इतना कामयाब नुस्खा है बहुत। जी जी, और क्या सवाल आपका? कुछ सवाल और है? हाँ सवाल और है भाई साहब, ये कि मतलब मैं जो है ना, ये कल मेरे को थोड़ी सी शरीर में ना तकलीफ हो गई, पूरे शरीर बदन में दर्द हो गया। तो मैंने क्या किया, गरम गरम दूध किया और ये गोंद किया डाल के पी कर खूब पसीने दिए बिना पंखे के। भाई साहब मैं एकदम इतने पसीने आए और शरीर एकदम खुल के अच्छा हो गया। मतलब मेरे पास ना आपकी दवाइयाँ की इतने नुस्खे हैं भाई साहब, मैं पूरे प्रोग्राम में बताती रहूँ तो भी मुझे खत्म ना हुआ। और देखिए, आपको उससे ज़्यादा, नुस्खों से ज़्यादा दिलचस्पी बहुत है, और ये दिलचस्पी इंसान को आखिरी मंजिल तक ले जाती है कामयाबी की। और मैं शुरू से देख रहा हूँ कि आप हर तरह से नुस्खा इस्तेमाल करना जान गए, और आपको मेरी सलाह की ज़रूरत भी नहीं रही अगर किसी को नुस्खा देना हो, क्योंकि आपने वो धोबी को भी अच्छा कर दिया और ख़ुद भी ये नुस्खा लेके साबित कर दिया कि अब आपको मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और बस ऐसे ही इल्म बढ़ता जाता है जब आदमी करता रहता है। एक मरीज़ होता है और एक उसके साथ तीमारदार होता है जो उसकी सेवा करता है। तो अगर वो किसी की सेवा कर ले, कोई मरीज़ की, कोई तीमारदार जो उसके साथ रहता है, दिल से अगर कर ले, तो वो एक डॉक्टर की बराबर उसके अंदर सब कुछ ज्ञान आ जाता है। तो आपने इन नुस्खों पर काम किया है तो आपको ज्ञान बहुत हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया। और ऐसे ही अगर हर घर में एक आप जैसा ज्ञानी पहुंच जाए तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है, सब अपना काम खुद ही कर लिया करेंगे। ये चाहता हूँ मैं कि दिलचस्पी हो लोगों को इन नुस्खे जात से देखने में, जो मामूली से हैं और इस्तेमाल में गैर मामूली है, काम करते हैं भगवान के दया से। आदमी की नीयत पर बड़ा डिपेंड है। आपने हम पर विश्वास किया, ये भी आपकी बहुत बड़ाई है। तो हम जैसे मामूली जाने कितने आते हैं टेलीविज़न पर और जाते हैं, लेकिन आप मुझसे जुड़े हैं और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, फर्रुखाबाद से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा हमको जो है एलर्जी है, हो जाती है, और डायबिटीज भी है। एलर्जी कौन सी होती है? छींके वगैरह? जी हेलो, आपको एलर्जी किस प्रकार की है? शरीर में जैसे पिसी नहीं उछलती उस तरीके की हो जाती है। ठीक है ठीक है। पिसी जैसी उछलती है ना, चिकित्सा जैसे पड़ जाते हैं शरीर पे। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी डायबिटीज़ की भी खबर लेगा और उसको बहुत लेवल पे लाता है, और शरीर की खुजली पर भी काम करता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और बहुत सारे रोग, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, लीवर का, खुजली का, बहुत सारे रोग, दिल का बड़ा ख्याल रखता है। उसे कहते हैं सिरका, कलौंजी का सिरका। असली ले लें, असली लेने की जिम्मेदारी है आपकी। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पिया करें, 1 गिलास पानी में डालकर, और उसमें 1 चुटकी सोडा डाल लिया करें 1 गिलास पानी में। बस 2 बार पीना है, खाने के बाद पीना है। आपके तीनों रोगों में आसानी होना मुमकिन है। जी, वाराणसी से हैं मोहम्मद शाहिद, स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये पपीते का पत्ता जो होता है किस मर्ज में काम आता है? ठीक है। अच्छा देखिए, वैसे तो इसे लोग फेंक दिया करते थे, कभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने बताया कि ये खून को गाढ़ा करता है और प्लेटलेट्स को ज़रूरत के मुताबिक करता है,
तब से इसका इस्तेमाल होने लगा। हम भी इसका प्रोडक्ट बनाते हैं पपैया लीफ के नाम से। ये जो ऐसे बीमारियां जिसमें खून पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, अगर एक 4 इंच का पत्ता हम खा लें दिन में 1 या 2 बार, चबा के खा लें, पीस के पी लें, तो ये दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा मेरे अनुभव में आई है। और ये मैंने ही सबसे परिचित कराया है कि किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाएं, यानी खून पतला हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो अगर ये नुस्खा खाए तो ये दुनिया भर की दवाओं पर घरेलू नुस्खा है, कुछ पैसे खर्च होते नहीं, भारी है, और 2-4 दिन में ही आप या 1 दिन में ही अच्छे नज़र आने लगते हैं। आप चेक कराते हैं अगर, तो आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे नज़र आते हैं। और पता नहीं डॉक्टर्स को ये बात मालूम है नहीं है, क्योंकि इस रोग में लोग बकरी का दूध देते हैं और क्या क्या देते हैं, ग्लोए देते हैं और इंजेक्शन और दवाएं बहुत हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया कि इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं। घरेलू नुस्खा है, पैसे खर्च नहीं होते, बहुत ही मैं कामयाब दवा समझता हूँ। जी।